अस्सलाम स्टूडेंट। आज का हमारा लेसन है जी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, क्या होती है और इसका क्या इस्तेमाल है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड इट, व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का जो दूसरा नाम है वो है साइंटिफिक नोटेशन, द अदर नेम साइंटिफिक नोटेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म की क्यों जरूरत पेश आई? whenever we have a very big number like 3, 4, 1, 0, 2, 6, 8, 7, 1, 4, 5, 6, तो ऐसे नंबर को मेमोराइज करना और ऐसे बड़े नंबर्स के साथ कैलकुलेशन करना, उन्हें लिखना एक टीडियस जॉब है, एक मुश्किल काम है और वो याद भी नहीं होते। तो इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म में बड़े नंबर को एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है और उस शॉर्ट फॉर्म को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इज इट क्लियर? और वो शॉर्ट फॉर्म क्या है? वो शॉर्ट फॉर्म है ए टाइम्स 10 टू रेज पावर n। तो हम 10 की पावर में हम इसको लिखते हैं जी। अजान सुल्तान, यू whenever you need ask any question, kindly send your query on my WhatsApp number, then I will attend you there. Otherwise I cannot attend here, और ना ही मैं लेसन को बार बार डिस्टर्ब कर सकूंगा। जिस बच्चे को कोई भी मुझसे क्वेश्चन पूछना है, अपनी क्यूरी मुझे वो सेंड करे मेरे WhatsApp नंबर पे। जी बच्चों, दोबारा हम लोग बात करने लगे हैं कि जब एक बहुत बड़ा नंबर होता है तो उसको मैनेज करना, उसको मेमोराइज करना, उसके साथ वर्किंग करना एक मुश्किल काम है। तो उस मुश्किल नंबर को, बड़े नंबर को हम एक छोटी नंबर में, एक स्मॉल फॉर्मेट में लिखते हैं और इस फॉर्मेट को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। इसमें 10 की पावर्स होती है और नंबर होता है। अब ये लिखा कैसे जाता है, हमने इसको देखना है। सबसे पहले आपने जो मौजूदा नंबर है उसमें डेसिमल प्लेस को देखना है कि वेयर इज द डेसिमल प्लेस। राइट नाउ इन दिस नंबर जब आपको डेसिमल प्लेस नजर नहीं आती तो डेसिमल प्लेस हमेशा एंड पे होती है। तो दिस इज द डेसिमल प्लेस। अब आपने इस डेसिमल प्लेस को शिफ्ट करना है आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज 3। तो आपने इसके बाद इसको शिफ्ट करना है, यहां पे इसको आपने प्लेस करना है इस जगह। तो हम डेसिमल को यहां से पिक करेंगे और इसको शिफ्ट करके यहां पे लेके आए हैं। तो पहली बात याद रखनी है कि डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो के बाद आपने प्लेस करना है। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। अब इतना बड़ा नंबर है, इसको राउंड ऑफ भी करना पड़ता है। अगर राउंडिंग ऑफ क्वेश्चन में गिवन ना हो तो आपने हमेशा 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। आपने हमेशा 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करना है। अब यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर कौन से हैं? 1, 2, 3। ये जो 1 है ये वाला, ये थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर। इसको आप राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करने का मेथड आपको पता है कि इसके बाद अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर है तो जिस नंबर को मैंने एरो लगाया है तो इसको आप राउंड अप कर देंगे। यहां पे चूंकि 5 से छोटा नंबर है, 0 है, तो 1 विल रिमेन एज अ 1। अब इस नंबर को लिखा कैसे जाएगा? 3.41 टाइम्स 10 टू रेज पावर। अब आपने जहां से डेसिमल पिक किया और जहां पे आपने रखा, इनके दरमियान नंबर काउंट करें, ये कितने डिजिट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो आपके पास ये 11 डिजिट है। सो जो फाइनल आंसर इज 3.41 टाइम्स 10 टू रेज पावर 11। तो ये आपके पास n जो है वो 11 है। तो ए आपके पास ये जो डिजिट है, इट शुड नॉट बी जीरो, इट मस्ट नॉट बी जीरो, मस्ट
must not be 0, number 1. Number 2 कंडीशन क्या है? This is a single digit. ये हमेशा सिंगल डिजिट होता है डेसिमल से पहले. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक नंबर है 32.54 10⁻⁶, तो चूंकि यहाँ पे 10 की पावर है तो बच्चे कंसीडर करते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है. लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म की पूरी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई. स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल से पहले सिंगल डिजिट होना चाहिए. ये डेसिमल है तो इससे पहले आपके पास 2 डिजिट्स हैं, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कंसीडर नहीं करेंगे. हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये डेसिमल पीछे की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा. 3.254 10⁻⁴, चूंकि हमने डेसिमल पीछे शिफ्ट कर दिया है तो आपकी जो पावर है वो इंक्रीज कर जाएगी. जितनी डेसिमल प्लेस आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते जाओगे उतनी प्लेसेस उतनी पावर इंक्रीज करती जाओगी. तो पावर आपके पास 6 है तो यहाँ पे ये आपके पास 7 बन जाएगा. और आपके पास थर्ड 3 सिग्निफिकेंट फिगर 5 है, उसके बाद 4 है, तो योर फाइनल आंसर विल बी 3.25 10⁻⁷. So I hope this concept is clear. I'm going to repeat. स्टैंडर्ड फॉर्म एक बड़े नंबर को एक शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है. जैसे कि हमने देखा, इसमें a मल्टीप्लाइड बाय 10⁻n, n इज द पावर. आपके पास जब नंबर बड़ा होता है तो आप सबसे पहले डेसिमल प्लेस को आइडेंटिफाई करते हैं और इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लिख लेते हैं. और राउंडिंग ऑफ के लिए आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर को राउंड ऑफ, थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर को राउंड ऑफ करना है. कंडीशन आपने याद रखनी है कि डेसिमल से पहले 0 नहीं होना चाहिए. यानी नंबर 2, ये जो डेसिमल से पहले डिजिट है ये सिंगल डिजिट होना चाहिए. तो ये हमने एक बहुत बड़े नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. लेट्स डिस्कस अ स्मॉल नंबर. एक स्मॉल नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास है जी 0.0002567 ये एक मेरे पास नंबर है. और ये एक छोटा नंबर है क्योंकि 0.00025 बहुत छोटा नंबर है. अब हमने इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में. जब आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपने सबसे पहले तो देखना है कि who is decimal. This is the decimal. And where is the first non-zero? 2 is the first non-zero. और इसके बाद आप ये प्लेस लेके आओ. अब आप ये डेसिमल राइट साइड पे शिफ्ट करने लगेगा. तो आप क्या लिखोगे जी? और आपके पास राउंडिंग ऑफ में क्या है जी? थर्ड ऐसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर क्या है आपके पास? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं आपके पास 1 2 एंड दिस इज द 6 इज द थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर. और इसके बाद 7 है जो कि 5 से बड़ा है, इसलिए ये जो 6 है ये राउंड अप हो जाएगा. ठीक है, तब हम इसको लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे 2.57. तो हमने नंबर लिख लिया. अब हमने 10 की पावर लिखनी है. 10⁻⁴. कितने डेसिमल प्लेस हमने डिजिट को राइट साइड पे, डेसिमल को राइट साइड पे मूव किया है? 1 2 3 4 and 5. That is the -5. So this is your final answer. ये हमारे पास क्वेश्चन है जी. इसको हम लोग जरा कॉपी कर लेते हैं. ये वैसे मैं उधर खुद अपनी तरफ से नंबर लिख लेता हूँ और हम इनको कुछ कन्वर्ट करते हैं. और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो भी साथ में इस वक्त डिस्कस हो जाए. और वो क्या है जी? हम इसको देख लें जी. अच्छा जी, ये जो नंबर है 34561, इस नंबर को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी नंबर या ऑर्डिनरी नोटेशन. जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं,
डेसिमल यहाँ पे था 1 2 3 4 10⁴। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, या फिर इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। उसको हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। बस बात आपके पास क्वेश्चन आ जाता है 4.56 10⁻⁻⁸ तो आपको वो कहते हैं कि राइट एज अ ऑर्डिनरी नंबर। अब आपके पास क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है और आपने इसको ऑर्डिनरी नंबर में लिखना है। आप नंबर को बगैर डेसिमल प्लेस के लिख लीजिए। लिख लिया। अब आप पावर चेक करें कि पावर क्या है। अगर आपके पास पावर नेगेटिव है तो आपने 8, या जैसे कि -8 है तो आपने नेगेटिव नंबर की पावर को 8 प्लेसेस लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है। तो 8 प्लेस तो आपको ये 4 मिल चुकी है। उसके बाद आप 7 जीरो और लगाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, और आपका डेसिमल यहाँ पे आ जाए। तो here you will place the decimal। ये जीरो कंसीडर नहीं होता। अगेन, जब आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म दी हो और आपसे कहा जाए कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म को ऑर्डिनरी नंबर में लिखो, ये ऑर्डिनरी नंबर का फॉर्मेट है जो आम नंबर हम लिखते हैं। तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए आपने नंबर को बगैर डेसिमल प्लेसेस के लिख लेना है। अगर आपके पास पावर नेगेटिव है तो आपने डेसिमल को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है। कितने प्लेसेस शिफ्ट करना है? 8 प्लेसेस शिफ्ट करना है। और अगर अब इसमें एक डिजिट आपके पास ऑलरेडी मौजूद है 4, तो आपको अब 7 जीरो और लगाने पड़ते हैं। लेट्स डिस्कस वन मोर क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा है 5.879 या 7 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻³ तो अब आप क्या करोगे? नंबर को बगैर डेसिमल प्लेस के लिखोगे। आपके पास पावर नेगेटिव है तो आपने डेसिमल को लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट मूव करना है, 2 प्लेसेस 3 प्लेसेस मूव करना है, क्योंकि ये -3 है। तो लेफ्ट साइड पे हमने डेसिमल को शिफ्ट करना है। 1 प्लेस इज ऑलरेडी दियर, तो आप मजीद 2 जीरो और अपने इसके साथ लगा लीजिए। एंड दिस इज योर ऑर्डिनरी नंबर। तो हमने ये सीखा कि जब पावर नेगेटिव होगी तो डेसिमल लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। अब हम देखते हैं कि जब डेसिमल पॉजिटिव हो, व्हेन द डेसिमल इज पॉजिटिव, तो व्हाट विल हैपन, हम ये देखते हैं जी। ओके, होल्ड ऑन, थोड़ी सी क्वेरी में एक दफा इनको देख लो और अपने पावर नहीं। ओके, मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट करूंगा इस चीजों को आपके मुंह से। कैन प्लीज रिपीट द नेगेटिव पावर। ओके, ओके सर, आपने ऊपर वाले में 5 पावर यूं लिखते हैं। ओके, अच्छा बच्चों, सबसे पहली क्वेरी ये है जी कि यहाँ पे एक बच्चे ने पूछा है कि ये 5 पावर क्यों लिखी गई है। ठीक है, तो हमने डेसिमल प्लेसेस को मूव किया है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे की तरफ। और कितने प्लेसेस मूव किया है? 1 2 3 4 5। आप जितनी प्लेसेस आगे की तरफ मूव करते हो उतनी पावर लिखते हो। जब आप डेसिमल प्लेस को आगे की तरफ लिखते हो तो आपका आंसर पावर नेगेटिव होती है। ठीक है, अभी हम मजीद कुछ क्वेश्चंस करते हैं और मजीद इसको हम इलेबोरेट कर लेते हैं इन चीजों को। हम ऑर्डिनरी नोटेशन का एक और क्वेश्चन करके फिर हम कुछ क्वेश्चंस की प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, और ये होप कि वो चीजें फिर आपकी जो जेहन में कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 3.45 10⁻⁷। अब पावर आपके पास पॉजिटिव है, तो पावर इज पॉजिटिव। तो आप नंबर राइट साइड पे, डेसिमल को राइट साइड पे मूव करेंगे। कितनी प्लेसेस? 7 प्लेसेस। तो आप पहले डेसिमल को बगैर नंबर लिखिए।
3 4 5, टू प्लेसेस यू ऑलरेडी हैव, आपके पास दो प्लेसेस आगे पहले से ही मौजूद है। अब आप 5 जीरो और लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपके पास ऑर्डिनरी नंबर बन गया। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है जी 2.58 10 to the power 2। तो अब आप डेसिमल को टू प्लेसेस आगे लेके जाएंगे, तो 258, दो प्लेसेस आपने आगे मूव करना है, 1 and 2, तो दिस इज योर आंसर। तो आप इसको 258 लिख सकते हैं। ओके। अच्छा, अब मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखने लगा हूँ, जिसको हम लोग ओवरऑल जो डिस्कशन की है उसको हम लोग थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, ताकि जिस जिस बच्चे को भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है किसी मामले में, तो वो उसको कंफ्यूजन को दूर करे। तो लेट्स प्रैक्टिस फ्यू क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन है जी 5431, 5431, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने लगा। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने सबसे पहला काम डेसिमल तलाश करना कह रहे हैं। ये है जी डेसिमल। डेसिमल को कहाँ पे लेके जाना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद 5 के बाद हम यहाँ पे लेके आना चाहते हैं। तो हम लिखेंगे, और हमने राउंडिंग ऑफ की, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, उसके बाद 1 है, तो हम लिखेंगे 5 4 3, 10 की पावर अब हम लिखने लगे। अब हमने नोट किया कि डेसिमल और एरो के दरमियान कितने डिजिट है। डेसिमल और एरो के दरमियान डिजिट है 1 2 3, तो ये हमारे पास पावर क्या बन गई, 3 बन गई। सो ये आपके पास यहाँ पे डेसिमल लग गया 5.43 टाइम्स 10 to the power 3। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपने डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लेके आना है, और आपने काउंट करने हैं कि जहां से डेसिमल आया है और जहां पे एरो लगा है, इनके दरमियान कितने डिजिट हैं। तो ये है जी 3 डिजिट, दैट्स व्हाई द पावर इज 3। लेट्स सॉल्व बी पार्ट ऑफ आवर बुक। जी एक मिनट के लिए जी, सर यहाँ बस क्यों आएगा। अच्छा, एक बच्ची ने थोड़ा सा ये क्वेश्चन, मैं इसको बता दूं थोड़ा सा, यहाँ पे एक डिस्कशन है। यहाँ पे आपने नंबर को छोटा किया था, करते हैं इसको दोबारा, इसको डिस्कस करने के बेटा, दोबारा इसको चीज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये आई होप कि ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर है। कुछ और पार्ट्स करते हैं और फिर हम इन चीजों को मजीद क्लैरिटी में ले आते हैं। ठीक है। आपके पास दूसरा क्वेश्चन है जी, बी पार्ट, 5 7 5 6 0 0, 7 5 6 0 0 7 5 6 1 2 3, डेसिमल प्लेस आपके पास जहां पे है, और हम इसे 7 के बाद लेके आएंगे। तो हमारे पास आएगा जी 7.56। अब हमने ये देखना है ये कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, 10 to the power 5। ठीक बच्चों, मजीद देखते हैं जी, एक और पार्ट करते हैं ताकि हमें क्लियरिटी होती जाए। 514.9 सी पार्ट, ABC, 514.9। अब डेसिमल हमें नजर आ रहा है कहाँ पे है, और हम इसे 5 के बाद लेके आएंगे, तो ये बन जाएगा जी 1 5.1, क्योंकि थर्ड प्लेस आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, तो उसके बाद 9 है, तो 1 5 बन जाएगा। 10 to the power। अब डेसिमल और एरो के दरमियान कितने डिजिट है, 2 डिजिट्स है, 1 2, तो ये यहाँ पे आपके पास 2 आ गए। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नंबर है अभी 0.00978,
0.00978। तो ये डेसिमल प्लेस है, इसे हम कहाँ पे लेके आएंगे जी, 9 के बाद। तो हम लिखेंगे 9.78। डेसिमल और 9 के दरमियान कितने डिजिट है, 1 2 3। तो ये आपके पास आ जाएगा जी -3। तो जब हम डेसिमल आगे शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास पावर नेगेटिव हो जाती है, हमने उसको नेगेटिव लिखना है। Let's solve D part, F part. F part is 0.028. 0.028. Hold on, please. Very clearly. So it is there one less E other question. अच्छा बच्चे, मैं उस इन क्वेश्चंस को देखता हूँ, आयरा विनोद, फिर हम बात करते हैं जरा। तो अच्छा जी, देखते हैं। हम एक क्वेश्चन है जी हमारे पास, बच्चे ने भेजा है 0 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मिस्टर चट्टा ने क्वेश्चन भेजा है, अगर ये आ गए तो हम क्या करें। तो मिस्टर चट्टा, आप सबसे पहले इसका डेसिमल तलाश करें। तो जब आपको पास डेसिमल नजर ना आ रहा हो तो एंड पे होता है, ठीक है। तो जो डेसिमल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जब आपने लिखा है तो इसके अंदर डेसिमल नजर नहीं आ रहा, तो डेसिमल जब नजर नहीं आता तो हमेशा एंड पे होता है, और उसको आपने फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लेके आना होता है। तो ये बन जाएगा 4.0, और आप एक प्लेस आगे लेके आए 10 की पावर 1, और पावर 1 को हम अमूमन लिखते नहीं है, तो हम लिखेंगे 4.0 × 10। तो ये आपकी क्वेरी है जी, इसको इस तरीके से, क्योंकि डेसिमल प्लेस तो नजर आनी चाहिए ना। तो अगर डेसिमल प्लेस नजर नहीं आई, क्वेश्चन 1 पार्ट बी, बी करवा दो। अच्छा जी, पार्ट बी क्वेश्चन 1 का आई होप हमने कर नहीं दिया। अच्छा जी, क्वेश्चन 1 पार्ट बी 58.9। बी पार्ट वॉज डिफरेंट। बी पार्ट है जी 58.9। हमने फिर वही बात पे हमारे डेसिमल की तरफ गए, और लेके कहाँ पे जाना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो क्या बनेगा अभी, 5.89। कितनी प्लेस पीछे लेके गए हैं हम, एक, ये डेसिमल और एरो के दरमियान एक डिजिट है, तो हमने 1 लिख लिया। 1 उन्होंने हम लिखते ही नहीं है, तो हमारा आंसर आएगा 5.89 टाइम्स 10। जैसे कि हमारा यहाँ पे भी वही सीन था, तो हमने इसको वैसे ही किया था। ठीक है जी। अब ये एफ पार्ट हम लोग कर रहे थे, तो एफ पार्ट में वेर इज द डेसिमल, दिस इज द डेसिमल। कहाँ पे लेके जाएंगे, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद, तो ये 0.2 आ गए। अब हम इसको लिखेंगे 2.8, 10 की पावर। डेसिमल और एरो के दरमियान कितने डिजिट है, 1 और 2, तो ये हमारे पास -2 आंसर है। ठीक बच्चों, लेट्स सी योर पार्ट्स। 0.456, 0.456। Where is the decimal? This is the decimal। कहाँ पे लेके जाएंगे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो हम ए प्लेस पर लिखेंगे 4.56, 10 की पावर। कितनी आगे लेके गए, इन दोनों के दरमियान कितने डिजिट है, सिंगल, तो पावर 1। तो पावर 1 हम लिखते नहीं है, तो 4.56 इंटू 10। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रेज योर हैंड। पहले क्वेश्चन नंबर 1 तमाम बच्चों को क्लियर है, हम फिर मजीद आगे बातें करते हैं। यस, गुड होगा जी, तमाम बच्चे रेज योर हैंड। जिसको क्लियर नहीं है वो मुझे क्लियरी भेजे। ओके, लेट्स सी जी। ये बच्चा कह रहा है कि माइनस का साइन नहीं डाला, लेट्स सी कहाँ पे नहीं डाला जी। जी हाँ, वेरी गुड जी, हाँ यहाँ पे बिल्कुल पावर 1 आ गया, ये तो -1 आना था। तो -1 लाजमी लिख रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। 1 ना लिखे, 1 इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन -1 हो तो उसे तो लाजमी आपने मेंशन करना है। थैंक यू, तो ये आपने लाजमी करने थे जी। माइनस का साइन डालेंगे जी, जी हाँ जी, इससे चटा इज क्लियर। मेरे नाम, 10 मिनट पीछे।
नेगेटिव का साइन लगेगा, लगेगा बिल्कुल वही 1900 हो गया था। तमाम बच्चों ने इस करेक्शन कर ली। आई एम हैप्पी, थैंक यू वेरी मच कि जिन्होंने इस माइनस को आइडेंटिफाई किया। इट्स मीन पीपल आर वॉचिंग केयरफुली एंड ऑब्जर्विंग केयरफुली। तो हमारा हमने सीख लिया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से लिखना है, नेगेटिव पावर कब लगानी है और पॉजिटिव पावर कब लगानी है। एक तो ये बात होगी। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 में वो क्या कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग। क्वेश्चन 2 में वो कहते हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग express the following in ordinary notation या ordinary number 3.2। 3.2 को हम देखते हैं। क्वेश्चन 2 पार्ट ए 3.2 10 raised power 2, पार्ट बी 5.63 10 raised power 6, 5.63 10 raised power 6, पार्ट सी। हम पार्ट सी के बजाय हम लोग करते हैं जी पार्ट बी 9.43 9.43 10 raised power -4। पार्ट एफ देख लेते हैं जी 36.7 10 raised power -5। 36.7 10 raised power -5। सिंपल सा रूल है, आपने नंबर को बगैर डेसिमल के लिखना। जितनी अगर पॉजिटिव पावर होगी, अगर पॉजिटिव पावर होगी तो डेसिमल आगे की तरफ उतने डिजिट मूव कर जाएगा। ठीक है? और अब आपके पास +2 है, 1 डिजिट 2 इज ऑलरेडी देयर। अब एक और डिजिट चाहिए तो आप अपनी तरफ से 0 लगा दें। तो ये आपके पास ऑर्डिनरी नंबर बन गया 320। इसी तरीके से ये नंबर 563 आपने बगैर डेसिमल के लिख लिया। +6 है तो +6 डिजिट आपने राइट साइड पर डेसिमल को मूव कर लिया। 2 डिजिट्स ऑलरेडी देयर 1 और 2। तो अब 40 मजीद लगा दें 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज योर आंसर। ओके, इसी तरह अब आपके पास ये नंबर आ गया है तो नेगेटिव पावर है। नेगेटिव पावर है तो डेसिमल लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। जितने पावर है उतने प्लेसेस मूव करेगा। तो बगैर डेसिमल को नंबर को लिखे तो 1 डिजिट 9 इज ऑलरेडी देयर। हमें 4 प्लेसेस मूव करनी है तो 9 इज ऑलरेडी देयर 1 2 3 4। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस विल नॉट बी काउंटेड। आपने जहां तक जो नंबर पर ये डेसिमल, ये आपके पास 1 2 3 4। सिमिलरली अब आपके पास है 36.7 तो आप 367 लिखोगे। पावर आपके पास -5 है, 2 प्लेसेस ऑलरेडी देयर। तब आप 30 लिखोगे 1 2 1 2 3 4 एंड 5। तो ये डेसिमल प्लेसेस हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इफ इट इज क्लियर रेज योर हैंड all of you, and if you have a query kindly let me know। सर ऑर्डिनेशन में कभी डेसिमल में पावर, ये डेसिमल में कभी पावर नहीं आती यार, पर डेसिमल में कैसे पावर आ सकती है? और जिनके पावर में डेसिमल नहीं लिखा होता है, वो डेसिमल जब आता है पावर में वो उसकी वो इंडिसेस के है वो मसला वो मैं आपको हल करवा दूंगा। उसमें क्या है कि सर अगर 10 की पावर 1 है तो अगर वो नेगेटिव है तो फिर -1। यस, अगर पावर -1 है तो यू मस्ट हैव टू राइट। अभी हमने ये बात डिस्कस की है। अगर पावर -1 है, जैसे कि तमाम बच्चों ने ये पॉइंट आउट भी किया कि नेगेटिव आपने नहीं लिखी,
-1 है तो -1 लाजमी लिखना है। अगर पावर +1 है तो आप उसको 10 खाली लिखेंगे, ऊपर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी पावर -1 है तो ये -1 ही लिखेंगे, ये बड़ी जरूरी बात है, क्योंकि इनके मीनिंग बदल जाते हैं। ठीक होगा जी। जी हाँ। ओके। तो आई होप कि अब हम मजीद आगे की तरफ बात डिस्कस कर सकते हैं। लेट्स डिस्कस फ्यू मोर थिंग। इसको अब जो मैं बात डिस्कस करने लगा हूँ, इसको बड़े ध्यान से सुनना है बात में। हाउ टू ऐड और सब्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म्स। स्टैंडर्ड फॉर्म को किस तरीके से ऐड करना है या किस तरीके से सब्ट्रैक्ट। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म्स। तो जो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया, उसमें हमने ये देखा कि जो दो स्टैंडर्ड फॉर्म ऐड हो रही होती हैं, उनकी 10 की पावर्स को हम ऑब्जर्व करते हैं। एक पावर छोटी होती है जैसे कि 8 है, दूसरी पावर बड़ी होती है जैसे कि वो 10 है। तो हमने क्या करना है कि जो छोटी वाली पावर है उसको बड़ी पावर के इक्वल कर देना। तो 8 को हमने नेक्स्ट स्टेप में 10 कर दिया। आपने चूंकि 2 पावर्स इंक्रीज की है तो डेसिमल 2 प्लेसेस लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि जो पावर 10 की पावर है वो कॉमन है, वो हमने कॉमन ले ली। फिर जो अंदर वाले नंबर हैं उनको हमने ब्रैकेट वाले के अंदर वाले नंबर हमने उनको ऐड कर दिया, और फिर दोबारा हमने उनको आंसर में लिख लिया। लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चन। आपके जो है हमारे पास जो क्वेश्चन है जी हमारी बुक में, उसको हम जब देखते हैं जी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास बुक पे, क्वेश्चन नंबर 4। और ये है 3.5 10 to the power 4। हम लिख लेते हैं, टेस्ट नहीं हो रहा तो हम लिखते हैं जी 3.5 10 to the power 4 प्लस 4.5 10 to the power 5। 4.5 10 to the power 5, ये जी हमारे पास, ये हमारा क्वेश्चन है जी। अब हमारे पास बड़ी पावर 5 है और छोटी पावर 4 है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको 10 to the power 5 लिखेंगे। और ये जो डेसिमल है वो 1 प्लेस, जो कि एक पावर इंक्रीज की है, तो डेसिमल 1 प्लेस बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। प्लस 4.5 10 to the power 5। अब पावर्स आपकी आपस में इक्वल हो गई हैं। 10 की पावर 5 कॉमन आ गया। अब हम 10 की पावर 5 बाहर कॉमन लिख लेते हैं, और बाकी जो डेसिमल वाले नंबर हैं वो इन साइड रहेंगे। 0.35 4.5, तो 0.35 में 4.5 आप लोग ऐड कर लोगे। 5 8.4, सो 4.85 10 to the power 5। दिस इज योर आंसर। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो इस अभी तक जो मैंने पढ़ाया है इसको तक रेज योर हैंड, दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अगर कोई क्वेरी है तो वो मुझे सेंड कीजिए प्लीज। ओके, तो इस क्वेश्चन हम लोग मजीद प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि क्या है चीज के अंदर। अब नेक्स्ट माइनस वाला क्वेश्चन देखते हैं जी। हमारे पास माइनस वाला क्वेश्चन है जी। अभी एक मिनट की होल्ड कीजिए जी। सर, हर दफा छोटी पावर को ही लार्ज, अच्छा जी, छोटी पावर को लार्ज पावर करने का एक फायदा हो जाता है कि आपको एंड पे जाके दोबारा रीएडजस्टमेंट नहीं करती। अगर आप बड़ी पावर को छोटा कर देंगे
तो अब आपको ना आखिर में स्टैंडर्ड फॉर्म में फाइनल आंसर नहीं मिलते। तो वो थोड़ा सा इधर इशू रहता है, उसको देखने के लिए हम ये टेक्निक और एक साइड को हम याद कर लेते हैं कि छोटी पावर को बड़े के इक्वल कर दें। ठीक है। अभी नेगेटिव पावर्स वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अभी जरा देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा सब्ट्रैक्शन वाला। तो हमारे पास डी पार्ट है 3.2 टेन टू रेस पावर 11, 3.2 टेन टू रेस पावर 11 जी। अवैस अपने क्वेरी भेजें, वैस इमरान व्हाट्सएप पे क्वेरी भेजें। ओके। नेक्स्ट है जी 4 × 10⁻⁹, 4 × 10⁻⁹। अच्छा, अब हम ऐसे करते हैं, मिस्टर चिट्ठा की बात मानते हैं और वो यूं कर लेते हैं कि हम बड़ी पावर को छोटा करते हैं जनाब। ठीक है, वैसे कर ले। तो जब हमने बड़ी पावर को छोटा किया तो देखो इसका इफेक्ट क्या आता है। 9 कर दिया। हमने कितनी प्लेसेस छोटा किया है जी? हमने 2 प्लेसेस, 10 11। अब हम डेसिमल 2 प्लेसेस आगे शिफ्ट करें। तो 320 × 10⁻⁹ -4 × 10⁻⁹। अब 10⁻⁹ आपका कॉमन आ गया, अंदर बच गया 320 - 4। तो 320 में से 4 माइनस करें तो 316 × 10⁻⁹। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 3.16 उतनी ही पावर आप ऐड करोगे। तो 3.16 10⁻⁻11। तो अगर आपने ये पावर बड़ी की होती तो ये वाला स्टेप जो है, ये 2 स्टेप्स आपको नहीं करने को मिलने थे, ये एक्स्ट्रा स्टेप ये वाले आपका डायरेक्ट ही हो जाना था। इज इट क्लियर कि हम बड़ी पावर क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें लास्ट वाले स्टेप्स को से अवॉइड करना पड़ जाए और हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। अच्छा जी, अभी एक और क्वेश्चन जी पूछा गया जी। 3.54 10⁻⁻⁶ प्लस 4.89 10⁻⁻³ इसको हम लोग करते हैं जनाब, इसको मैनेज करते हैं। इस क्वेश्चन को पावर नेगेटिव आ गई है जनाब। तो पावर नेगेटिव आ गई है, या आप 6 को -3 कर दो, जो -3 को 6 कर दो। 10⁻⁻⁶ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, +3। ये फिजा आप मुझे पूरी भेज दें जरा। जस्ट अ मिनट बॉयज। अच्छा जी बच्चों, बच्चे दोबारा रिपीट करवाना चाह रहे हैं क्वेश्चन। ये मैं रिपीट करने लगा हूँ, लेकिन मैं जरा वही जो हमने टेक्निक रखी थी उसी टेक्निक से चलेंगे। बच्चे कह रहे हैं कि इसको जरा दोबारा रिपीट कर दें। मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूँ। अगेन लिसन इट केयरफुली। सुनिएगा बच्चों को ध्यान से। हमने ये कहा था कि हम छोटी पावर को बड़ी पावर के इक्वल करेंगे। बड़ी पावर है हमारे पास 11 और छोटी पावर है हमारे पास 9। तो अब हम क्या करने लगे हैं अभी, 3.2 10⁻⁻11। अब हमने ये जो पावर है 10⁻⁹, हमने इसे 10 11 2 प्लेसेस इंक्रीज कर दिया, पावर 2 हमने बढ़ा दी। जितनी आप पावर बढ़ाते हैं तो आप अपना डेसिमल उतना लेफ्ट साइड पे पीछे शिफ्ट करते हैं। तो ये डेसिमल यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो आप इसको 2 प्लेसेस लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करोगे, क्योंकि आपने पावर को इंक्रीज कर दिया है। जो जो आप पावर बढ़ाते जाएंगे आप नंबर को उतना छोटा करते जाएंगे। तो एक डिजिट 4 है तो दूसरा ये आ गया, तो ये हमारे पास बन गया जी 0.04 10⁻⁻11।
अब ये दोनों पावर्स हमारी हो गई हैं इक्वल, तो हमारे पास 10⁻11 कॉमन आ गया जनाब। इसमें भी है, इसमें भी है। इन दोनों को हमने बाहर कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बच गया? 3.2 माइनस 0.04, ये हमारी ब्रैकेट के अंदर बच गया। आई होप कि यहाँ तक स्टेप क्लियर है। अभी यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली लेट मी नो, अदरवाइज ऑल ऑफ यू रेज योर हैंड कि यहाँ तक आपको स्टेप क्लियर है कि आपने पावर्स को इक्वल करना है। गुड हो गया जी। जिन बच्चों को कंफ्यूजन थी दे रेज द हैंड। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है बच्चों? अब आपने यूं करना है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला सीन है इसको करते हैं। तो हमने 0.04 माइनस करना है इसमें से, 0.04 इसमें से माइनस करने। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या था? जीरो है, तो आपने वन कैरी इधर दिया तो यहाँ पे बन गया 10, और यहाँ पे रह गया 1। तो 10 में से 4 निकाला तो बच गया 6, और 1 में से 0 निकाला तो 1, और ये आपके पास आ गया जी 3। तो आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो 3.16 10⁻11। अब आपको यहाँ पे दोबारा क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत पेश नहीं आई। वो डायरेक्ट ही आंसर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल गया, आपको रीएडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ी। आई होप इट इज क्लियर। कैन यू रेज योर हैंड ऑल ऑफ यू, सो आई कैन अंडरस्टैंड का आपको समझ आ गई। अच्छा कि मल्टीप्लिकेशन, अभी वो मल्टीप्लिकेशन ही करवाने लगे। अभी ये इसको हम इस क्वेश्चन को जरा बाद में देखते हैं, तो हम जरा मल्टीप्लिकेशन की तरफ आए क्योंकि थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है, तो वो भी हम लोग इन चीज़ों को देख लेते हैं। ओके जी, लेट्स डिस्कस मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या है जी, हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 1.5 10 to the power 4, 1.5 10 to the power 4, ये ब्रैकेट आ गई। और कैमब्रिज में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, हर तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 into 10 to the power 6, 8 into 10 to the power 6। ठीक जी, लोअर योर हैंड बच्चों, तो मुझे कंफ्यूजन होती है कि आपने कुछ पूछना है। फरहान एंड बॉयज एंड गर्ल्स। ओके जी। अच्छा बच्चों, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि आप कोशिश करें कि डेसिमल प्लेस खत्म कर दें। डेसिमल प्लेस खत्म करने का फायदा ये होता है कि आपको आपको क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन करने में आसानी रहती है। 1.5 की जब आपने डेसिमल प्लेस खत्म करनी है, मैं 15 लिखूंगा, और मैंने डेसिमल आगे शिफ्ट कर दिया। मैंने 1.5 को 15 कर दिया है, तो मैंने एक प्लेस आगे शिफ्ट की है, तो उतनी पावर आप कम कर देते हो। 4 - 1, तो ये 3 हो जाती है, तो ये पावर होगी जी 3। अगेन, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करने से पहले कोशिश कीजिए कि आप डेसिमल को खत्म कर दें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में। तो ये 1.5 था, तो मैंने 1 डेसिमल प्लेस पावर आगे कर दी, 1 डेसिमल प्लेस आगे शिफ्ट कर दिया डेसिमल को 1 प्लेस। तो क्या हुआ, मैंने 1.5 को 15 कर दिया, बड़ा नंबर कर दिया। जितनी प्लेस आप आगे शिफ्ट करते जाते हैं उतनी पावर आप कम करते जाते हैं। मल्टीप्लाइड बाय 8 ऑलरेडी इंटीजर है, ये हो गया। नेक्स्ट है, अब आपने नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, और 10 की पावर्स ये आ गई। तो कई स्टेप्स मैं आपके एक्स्ट्रा आपके लिए ही करवा रहा हूँ, वरना इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो 15 टाइम्स 8, 120। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड।
तो 3+6 ये कॉन्सेप्ट है दोबारा कि मल्टीप्लिकेशन में 10 की बेसिस सेम है तो उनकी पावर ऐड हो जाएंगी। तो आपके पास बन गया जी 120.10 to the power 9। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, अब डेसिमल हम पीछे शिफ्ट करेंगे। 1.20 कितनी प्लेसेस पीछे गए हैं हम? 1 2 उतनी पावर हम बढ़ा देते हैं। 1.2 10 to the power 11। जी जनाब, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 1.5 से ओके जी। ठीक है बेटा, इसको मैं देखता हूँ। आयरा, इसको क्या किया है? ओके। ओके, ठीक है, वो क्वेश्चन उसमें तो ठीक है। आई गॉट योर पॉइंट आयरन दाऊद। आप ये कह रहे हैं कि जो पेपर में क्वेश्चन लिखा हुआ है उधर पावर 14 है और यहाँ पे आपने पावर 4 लगती है, लेकिन मैंने उसके अकॉर्डिंगली ही सॉल्व कर दिया। तो आप 14 के हिसाब से भी कर सकते हैं, मेथड इज द सेम। तो ये ठीक है, यू गॉट द। ओके जी, दोबारा अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दोबारा मिल जाती है जनाब। ओके। अब बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ पे 14 था बुक में, तो आपने 4 लिखा हुआ है। तो चलो, हमने 4 के हिसाब से इसको कर लिया, तो यू गॉट द आइडिया। लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन जनाब। अच्छा, बुक में भी 4 ही है। हाँ, इधर 4 ही किधर गया? हाँ, ये 14 था, ठीक है। तो हम इस हिसाब से ही चलते हैं, नो प्रॉब्लम। जो हमने किया, अब डिवीजन का क्वेश्चन देख लेते हैं जनाब। 8.64 10 to the power 10। 8.64 10 to the power 10 divided by 3.6 10 to the power 6। 3.6 10 to the power 6। तो ये दफा क्वेश्चन पहला चेक कर लीजिए। आई होप कि मैंने ठीक ही लिखा है। 8.64 10 to the power 10 डिवाइडेड बाई 3.6 10 to the power 6। ठीक है जी, क्लियर है जी। अच्छा, अब चूंकि डिवीजन आ गई है तो डिवीजन से हम अक्सर परेशान होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन को समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है? दूसरा स्टेप मैंने आप लोगों से कहा था कि कोशिश करें कि आप डेसिमल खत्म कर दें। तो आप 864 लिख दो। तो आपने 2 प्लेसेस आगे शिफ्ट किया, तो उतनी ही पावर कम कर दो, ये 8 होगी। नीचे 36 लिखो, और आपने एक प्लेस आगे शिफ्ट किया है, उतनी ही पावर कम कर दो। तो आपके पास पावर अब आ गई 5। ठीक है। सो हमने क्या किया, पहला स्टेप, कि आपने डेसिमल आगे शिफ्ट किए ताकि डेसिमल खत्म हो जाए। जितने आगे शिफ्ट करेंगे उतनी पावर कम करते जाए। अब आपके पास 10 की पावर आसानी से मैनिपुलेट हो जाएंगे। नो सिंप्लीफाइड। अब आप 864 को डिवाइड करने, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएं, 864 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएं। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, डायरेक्ट डिवाइड करें लॉन्ग डिवीजन से, तो आपका 24 आंसर आता है। तो ये 24 आंसर आ गया। अदरवाइज आप जिस तरीके से सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो टाइम सेविंग के लिए मैंने इसे डायरेक्ट सेव कर दिया। अब सब इसको डिवाइड कर दिया। 10 की पावर 8, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो पावर ऊपर जाके माइनस बन जाएगी। सो योर आंसर इज 24 10 to the power 3। बट दिस इज नॉट आवर फाइनल आंसर, क्योंकि डेसिमल ये 2 डिजिट आ गया, तो डेसिमल इज हियर।
आप इसे पीछे शिफ्ट करें। 2.4 जितना डेसिमल पीछे शिफ्ट करते हैं उतनी पावर आगे इंक्रीज कर देते हैं। इट विल बिकम 2.4 10 टू रेज पावर 4। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। काइंडली रेज जो है, ताकि कंफ्यूजन है तो पता चल जाए। अब्दुल्लाह से कहते हैं मुझे मल्टीप्लिकेशन वाली भी समझ नहीं आई, सो प्लीज। ओके जी, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ जी। जिन बच्चों को मल्टीप्लिकेशन की समझ नहीं आई वो देख लें। मल्टीप्लिकेशन का हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग होगी। 10 मिनट तक ये हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन करती हूँ मल्टीप्लिकेशन का। 4 × 10⁻⁻5। 4 × 10⁻⁻5। अच्छा, इस मल्टीप्लिकेशन की क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि इसमें कोई डेसिमल नहीं है। अच्छा, 6 × 10⁻⁻4। 6 × 10⁻⁻4। जी है जनाब। आप इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे और 10 की पावर्स वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है। अगर ये वाले नंबर डेसिमल्स में हैं तो इनके डेसिमल खत्म करें, जैसे हमने सीख लिया होगा कि डेसिमल को कैसे खत्म करते हैं। इसे 24, क्योंकि बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड। 24 10⁻⁻9। अब ये चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, हम डेसिमल को पीछे शिफ्ट करेंगे। 2.4 जितना डेसिमल पीछे शिफ्ट करते हैं उतनी पावर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो फाइनल आंसर इज 2.4 10⁻⁻10। इज इट क्लियर? जी। क्वेश्चन 3 करवा दें जी। क्वेश्चन 3 क्या है जी हमारे पास? लेट्स सी द क्वेश्चन 3। ओके जी, लेट्स सी द क्वेश्चन 3। थोड़ी सी है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट वे से लिखा हुआ है। लेट्स डिस्कस इट। 9 × 3.2, ये भी हम लग कर लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, सेशन ओवर होने भी, तो हम उसको कर लेते हैं। 9 × 3 × 10⁻⁻, एंड 10⁻⁻3। अच्छा बच्चों, मैं दो सिनेरियो लिखने लगा हूँ। 9 × 3 + 10⁻³ एक ये सिनेरियो, और एक ये सिनेरियो है जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है। 9 × 3 × 10⁻³ ये दो सिनेरियो। यहाँ पे ये दो अलग अलग टर्म है, तो 9 3 से भी मल्टीप्लाई करेगा, 9 इससे भी मल्टीप्लाई करेगा। ठीक हो गया जी इस सिनेरियो के अंदर। लेकिन हमारा सिनेरियो डिफरेंट है। यहाँ पे कोई बीच में प्लस माइनस नहीं है, तो 9 विल मल्टीप्लाई ओनली बाय 3, क्योंकि ये सिंगल टर्म है। उसे 27, एंड डेसिमल पीछे शिफ्ट करें आप, उतनी ही पावर आगे से कम कर दें। अब दिस इज योर। जब बीच में प्लस माइनस आ जाता है तो प्लस माइनस हर टर्म को अलहदा अलहदा कर देता है, और फिर जो बाहर ब्रैकेट से बाहर नंबर होते हैं वो हर नंबर को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ठीक। कुछ कैम्ब्रिज के, जी क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास कैम्ब्रिज का क्वेश्चन है ये अगर आपको ये नजर आ रहा है, देखिए ये डिवीजन हुई हुई है यहाँ पे। डिवीजन क्वेश्चन नंबर 5 में डिवीजन हॉरिजेंटल फॉर्म में लिखी हुई है, सी पार्ट और डी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 6 कैम्ब्रिज की क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ कैम्ब्रिज का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 में डिवीजन वर्टिकल फॉर्म में लिखी हुई है। ठीक है। अदरवाइज द वे ऑफ वर्किंग इज सेम। मैंने देखे वहां पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फॉर्म में कर दी थी ना, ये देखे कि हॉरिजेंटल फॉर्म में लिखी थी, और इसे मैंने फिर किस में कन्वर्ट कर दिया था? वर्टिकल फॉर्म में, इस डिवीजन का मेथड।
तो जिससे हमने फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आई होप द ऑल कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। इफ यू नीड टू आस्क मी एनी क्वेश्चन, रेज योर अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट है तो रेज योर हैंड, अदरवाइज यू कैन आस्क मी क्वेश्चन इन व्हाट्सएप ग्रुप। कल मैं इसका जो टेस्ट लूंगा वो लाइट टेस्ट होगा, इसी तरीके से कोई हैवी टेस्ट नहीं होगा, कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं होंगे। आई जस्ट वांट कि आप चीज़ों को रिपीट करके आए, काम करके आए। आई विल ट्राई टू सेंड वर्कशीट एज वेल, जिसकी आप प्रैक्टिस करें, और उसकी वर्कशीट को वीडियो लेसन भी भेज दूंगा साथ, तो आप उसी हिसाब से टेस्ट की तैयारी भी कर लीजिएगा। आप वर्कशीट की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका टेस्ट भी खुद ब खुद ही तैयार हो जाएगा। So hope for best. Bye bye. Allah Hafiz. See you on Monday in Academy.